नमस्कार, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 क के अंदर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को सुझाया गया है, जिसके अनुच्छेद 51 क से लेकर के ट तक नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 51 का ये कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि संविधान, प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्श, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगीत का आदर और सम्मान करें। फिर हम बात करते हैं ख के बारे में। 51 ख, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जिस समय स्वतंत्रता के समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो नेता थे, जो लोग थे, उनके उच्च आदर्शों को हमारे हृदय के अंदर संजोए रखें और उनका हम पालन करें। 51 ग के तहत भारत की सहप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी कि भारत की सहप्रभुता, एकता और अखंडता के अंदर हमें रक्षा करनी है। और 51 घ ये कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अड़य के तहत ये दिया गया है कि भारत के सभी लोगों में समरता और समान भ्रांतरताओं की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी भारत के सभी लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारे की बात कर रहा है। ये धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से, यानी किसी प्रकार के जातिगत या फिर धर्म समुदाय से संबंधित भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए और महिलाओं के प्रति हमारे अंदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। 51 से ये कहता है कि हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जो हमारी संस्कृति है, गौरवशाली इतिहास है, उन परंपराओं को समझे और उनका हमें पालन अच्छी तरीके से करना चाहिए। 51(6) ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। यानी ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी हमें रक्षा करनी है और उनका संवर्धन करना है तथा प्राणी मात्र के प्रति, जो भी प्राणी है, उनके प्रति दया के भाव को हमेशा संजोए हुए रखना है। 51 यह कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है हमें। और जय के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं हमारी, उनको हमें सुरक्षित रखना है और हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है 51 अणय, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और 51 टय के तहत कहा गया कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 51 टय, जिसके अंदर दिया गया कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए वो प्रतिबद्धित होगा। तो आज हम नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से लगभग राजस्थान हो चाहे भारत की कोई भी वैकेंसी हो, लगभग एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार साथियों।